कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। देश के अंदर दिन प्रतिदिन की स्थितियां खराब हो रही हैं। विदेशी भंडार मुद्रा का मामला हो, क्रूड ऑयल का मामला हो, राहुल जी देश की सत्यता सामने ला रहे हैं। केंद्र सरकार कहती है राहुल गांधी सबको गुमराह कर रहे हैं, लेकिन देश को गुमराह करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। गुजरात में पीएम का बयान, 1 साल तक कोई गहना मत खरीदना। देश में बेटियों की शादी चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने गहने देश को दान दे दिया था। प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सरकार ने और खर्चा बढ़ा दिया है। जनता के पैसे से डीजल पेट्रोल आ रहा है। रिपीट, जनता के पैसे से डीजल पेट्रोल आ रहा है, मंत्री खर्च कर रहे हैं। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। ही रहे। और इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बंगाल में पूरी तरीके से इन लोगों ने जनता को ठगने का काम किया और जनता को भ्रमित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में इनको जनता उखाड़ कर फेंक देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको निश्चित तौर से जैसे 24 में सबक सिखाया मोदी जी को बनारस में, बनारस की जनता ने सिखाया ना, इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में 27 में इनको उखाड़ कर फेंकने वाली है। पूरी तैयारी है, आप सबका सहयोग चाहिए। हमारे पूर्व विधायक, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय विवेक बंसल जी, सम्मानित हमारे मीडिया के वाइस चेयरमैन मनीष सिंघवी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार साथी और सम्मानित हमारे साथीगण, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मेरी व्यक्तिगत रूप से मदद की, मेरा सहयोग किया, अस्वस्थ होने के बाद जिस तरीके से आपका प्यार, जिस तरीके से आप सबका स्नेह मेरे लिए उमड़ कर सामने आया, उसको मैं आप सबके सामने नतमस्तक होता हूँ। ये आपने जो एक भाई का और एक बहन का रिश्ता, एक परिवार का रिश्ता आपने निभाया, उसके लिए जीवन भर मैं आभारी रहूँगा। आज निश्चित तौर से एक विशेष पत्रकार वार्ता के तहत आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आज जो स्थितियाँ हैं देश की, उसको पूरी तरीके से आम जनता से छिपाया गया, आम जनता से झुठलाया गया, आम जनता को भ्रमित किया गया, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देश के अंदर जो आज दिन प्रतिदिन स्थितियां खराब हो रही हैं, चाहे वो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार का मामला हो, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल का मामला हो, चाहे गोल्ड का मामला हो, हर चीज़ को इस सरकार ने छुपाया। और देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को झूठा साबित करने का प्रयास किया। राहुल गांधी जी सही बात बोल रहे, सत्यता देश के सामने ला रहे कि देश पूरी तरीके से मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को तबाह कर दिया। और मोदी जी केवल और केवल लंबी चौड़ी बात बोलकर जनता से ये कहना चाहते रहे कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष देश को भ्रमित कर रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। गुमराह करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अभी आप देखिए, कल मोदी जी ने गुजरात में वहाँ पर वक्तव्य दिया, भाषण दिया कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, 1 साल तक गहना मत खरीदिए, इस शादियों का समय चल रहा है, हम अपनी बहन की, अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। आपके घर में, हमारे घर में, सभी लोगों के घरों में शादियाँ। इस देश के जो मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि चुनाव बीत गया, चुनाव के समय सही बात नहीं बोली, क्योंकि चुनाव जीतना था, कैसे बंगाल में जनता को ठगना था,
कैसे असम में जनता को ठगना था, कैसे पौंडीचेरी में ठगना था। ठग कर जब चुनाव बीत गया, सरकारें बना ले गए, तब कह रहे हैं कि भाई सोना मत खरीदो, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, विदेश जाना कम कर दो, मत जाओ। ये अब बोल रहे हैं, चुनाव के पहले क्यों नहीं बोला आपने? क्यों? क्योंकि जनता को ठगने में ये माहिर हैं। ये गुजराती ठग, इनका काम ही है ठगना। देश की जनता को ठग कर केवल और केवल अपनी दुकान चलाना और अपनी दुकान का सामान बेचना, इनका यही काम रह गया है। मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज जो देश, आज पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं, जितने सोनार समाज के लोग हैं, जितने आज सोना चांदी बेचने वाले सामान्य लोग हैं, आज जितने टूरिस्टों को बाहर भेजने वाले बेचारे, जो आज टूरिस्ट डिपार्टमेंट के जो आज हमारे तमाम टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो उससे अपने काम व्यापार का काम कर रहे हैं, और जो आज समाज के अंदर आप देख सकते हैं जिस तरीके के काम करने, आज ये पूरी तरीके से उनके काम धाम को ठप कर दिया। जब वो बाहर अपने एजेंट जितने हैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट के, जब वो बाहर नहीं भेज पाएंगे लोगों को, उनका परिवार कैसे जिएगा? सोना चांदी वाले जब वो उनका कोई सामान खरीद फरोख्त नहीं होगी, उनकी दुकान कैसे चलेगी? बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, लोगों से लोन लिया हुआ है, कैसे काम करेंगे? मैं समझता हूँ कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी, और बर्बादी का सिर्फ और सिर्फ सारा अगर पूरा का पूरा श्रेय जाता है तो वो जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर। देश को बर्बाद कर दिया, देश को गुमराह करके पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, और आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं और खर्चे बढ़ा दिया आपने। कल बढ़ाया ना, उनको 2-2, 3-3 गाड़ियाँ अलॉट हो गई। वो डीजल पेट्रोल कहाँ के पैसे से आ रहा है? जनता के पैसे से आ रहा है, हमारे आपके टैक्स से आ रहा है। आज इनको केवल दाम बढ़ाना है, गैस का दाम बढ़ा दिया, अभी खाने पीने के रोज़मर्रा के दाम रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसके कौन जिम्मेदार हैं? सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। और इस देश के लिए सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, सब में छोटे से गहना, छोटे से सोना, एक अंगूठी, एक सिकड़ी, कुछ भी देने की एक परंपरा हमारी चली आई। हम 1 साल बाद देंगे। आज हमारे घर में हमारी बेटी की शादी, हमारी बहन की शादी है, आज उसको हम नहीं देंगे, 1 साल बाद देंगे। मोदी जी देश को कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया, देश को कहाँ बर्बाद कर दिया। आपको याद होगा जब 1962 में जब चाइना वार हुआ था, उस समय हमारी नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने अपने खुद के जो उनके आभूषण थे उसको देश को दान किया था। उसको ये उनके पास 336 ग्राम सोना था जिसको उन्होंने देश के लिए दान किया था। और आज एक कांग्रेस की वो परंपरा, वो विरासत, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना खुद का सोना, महिला, जो सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है महिलाओं के लिए, उसके आभूषण, उन्होंने दान दिया देश को, ज़रूरत थी। और आज देश का वही एक देश का प्रधानमंत्री आज पूरे देशवासियों से अपील कर रहा है कि सोना मत खरीदिए। अरे मोदी जी, दम है तो आप कहो, जितने भाजपा के नेता हैं जो लूटकर सारे अपने खजाने को भर रखा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपए चंदा लेकर भर रखा है। आज देश के ऊपर समस्या है तो दान करिए, डोनेट करिए, हमारी मांग है। जैसे हमारी नेता इंदिरा गांधी ने
देश को दान दिया, उस तरीके से आप दान दीजिए, दान दिलवाइए। पूरी भारतीय जनता पार्टी, आप दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, दर्जनों गाड़ियों का, और दूसरे से कहते हैं डीजल पेट्रोल। आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये कल जो उन्होंने बोला है, ये आप देखिए, ये गुजरात के राजकोट में ये मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए, ये मोदी जी का रोड शो है, जो तुरंत भाषण दिए उसके 3 घंटे बाद ये राजकोट गुजरात के अंदर इन्होंने रोड शो किया है। कई दर्जन की गाड़ियां इनके साथ चलती हैं। अरे पहले अपनी गाड़ियों का काफिला कम करिए। आज अभी सोमनाथ जी के मंदिर के बाहर भी रोड शो हो रहा है। आज लंबी लंबी फेंक रहे हैं दूसरों के लिए, उदाहरण बनिए। जैसे माननीय इंदिरा गांधी जी उदाहरण बनी, एग्जाम्पल बनी, उस तरीके से मोदी जी आपको भी एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आप उदाहरण बनिए देशवासियों के लिए। केवल झूठ से और केवल लोगों को ठगने से काम नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं, इस देश के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उनके कारोबार में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। सर्राफा कारोबारी, अरे भैया मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी ने बोला, उससे पूरा सराफा व्यापार बैठ जाएगा, उससे पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट बैठ जाएगा। जो हमारे पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं, जो ट्रेवल एजेंट हैं, उनका काम खत्म हो जाएगा। वैसे भी काम खत्म हो गया, काम खत्म हो जाएगा। और जो इस देश का जो ताना बाना है वो पूरी तरीके से बैठ जाएगा। निश्चित तौर से जो मोदी जी ने कहा है वो गलत किया है, और इससे आम व्यापारी, आम आदमी पूरी तरीके से परेशान होगा। मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, सराफा व्यापारियों से, कि परेशान न हो। जो सबसे बड़ी समस्या इस देश की है, उस समस्या का समाधान करें और उसको तत्काल इस देश से उनको बाहर भेजें, नहीं तो पूरी तरीके से देश बर्बाद होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, आप सराफा के साथ बैठ के बात करने वाले हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है। इसी के साथ साथ क्या उनकी बातचीत आपसे चलेगी? क्या आगे की रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है? देखिए, मैंने कहा कि अगर देश पर समस्या आई, देश आपदाओं और विपदाओं से घिरा, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका सामना किया। कभी ये नहीं कहा कि आप सोना मत खरीदो, आप गहना मत बनाओ। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय हमारी देश की प्रधानमंत्री वर्तमान की, उन्होंने अपना गहना दान दिया, मिसाल पेश किया दान देकर कि भाई समस्या के समय कांग्रेस पार्टी आगे खड़ी है, साथ खड़ी है। मोदी जी क्यों नहीं उदाहरण पेश कर रहे हैं? भाजपा के लोग क्यों नहीं उदाहरण पेश कर रहे हैं? हम लोग निश्चित तौर से सराफा व्यापारियों के साथ हैं। जहां उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम सब लोग उनके साथ खड़े होंगे और उनके साथ उनके वार्ता में हम शामिल होंगे। ये भी कुछ ऐसा ऐसे और कह रहे हैं कि जो जरूरत है तो निकले और पेट्रोल बचाने की कोशिश करें। ये भी नेता ऐसे कह रहे हैं कि जरूरत हो तो निकले, पेट्रोल बचाने की कोशिश करें। भाई मैं तो कह ही रहा हूँ कि मोदी जी लगातार रोड शो कर रहे हैं। रोड शो करने की क्या ज़रूरत है? कल भी किया रोड शो, आज भी रोड शो कर रहे हैं। और आप देखिए, विदेश के दौरे भी करने वाले हैं, तो पहले अपने सारी चीज़ों को रोकिए, बंद करिए। रोड शो करना जरूरी है। अगर रोड शो करना है तो मोदी जी भाई साइकिल चलाइए ना, सही बात है, चलाइए, या रिक्शे पे बैठकर घूमिए। आप जो है रिक्शे पे चलिए ना बैठ के। क्यों आप गाड़ी डीजल पेट्रोल चला रहे हैं? रिक्शा चलाइए या पदयात्रा करिए, पैदल चलिए। मुझे लगता है कि रोड शो हो जाएगा, जनता आपको देख लेगी। एक एक करके पूछ लीजिए भाई। राजेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? राजेश जी, नहीं, आज जब आप खुद ये बात बोल रहे हैं
अगर मैं ये बात बोलूं और मैं वही काम करूंगा तो जनता कैसे विश्वास करेगी आपका। तो ये तो खुद सोचना चाहिए कि अगर आप ये करें कि विदेश लोग दौरा न करें, डीजल पेट्रोल को बचाएं, तो इसका पहला उदाहरण जैसे मैंने कहा कि इंदिरा जी ने कहा ना, अपना सोना खुद दान कर दिया, खुद डोनेट कर दिया, तो मोदी जी को एग्जाम्पल उदाहरण पेश करना चाहिए। सवाल एक मेरा है, बंगाल चुनाव में जो आपने देखा उसको लेकर क्या सोच रहे हो, 27 में कैसे उससे पार पाएंगे? देखिए, ये झूठ